हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, आज है रक्षाबंधन और हम रक्षाबंधन सेलिब्रेट कर रहे हैं। हाँ। अब मैं इसके राखी बांधूंगी और आप मेरे को गिफ्ट में क्या दोगे? ये मेरे को गिफ्ट में चॉकलेट देने वाला है। और रक्षाबंधन को वैसे रक्षाबंधन नहीं बोला जाना चाहिए आज के टाइम पे। रक्षाबंधन को बहन लूट दिवस बोला जाना चाहिए, क्योंकि इस दिन बहन की बहुत ज़्यादा जलती है और जो बहन मांगती है वही भाई को देना पड़ता है। ऑलरेडी हम बहुत ज़्यादा लेट हो गए थे, तो मैंने अपने भाइयों को जल्दी जल्दी राखी बांधी और चली गई अपने दूसरे राखी बांधने के लिए, क्योंकि मुहूर्त निकला जा रहा था। मुहूर्त के अकॉर्डिंग सब कुछ करना पड़ा है। जा रहे हैं राखी बनाने, बताऊंगी कहाँ पे। घर से निकलते ही हमको जाम मिल गया। ऐसा लग रहा था कि आज ही सारी बहनें और इसी टाइम पे सारी बहनें निकल गई अपने भाई को राखी बांधने के लिए। पर लड़कों को सारे रास्ते पता रहते हैं, वो किसी भी गली में से घुसा के कहीं पे भी निकाल सकते हैं और आपको आपके डेस्टिनेशन पे पहुंचा देते हैं। हम पहुंच गए थे जहाँ हमें पहुंचना था। जैसे ही हम इनके घर पहुंचे, ये ऐसे पड़े हुए थे जैसे कि अभी सो के उठे हैं। इनसे मैं फर्स्ट टाइम मिल रही थी। इनकी शादी में हम जा नहीं पाए थे, तो यहाँ पे आए हैं इनसे मिलने के लिए। एक तरीके से हमारे भाई लगते हैं, बताएंगे कैसे। सही बोल रहा है। और ये उनकी वाइफ है, जो कि हमारी दीदी लगती हैं इत्तेफाक से। सो जहाँ पे हम आए थे वो मेरे मामा का घर था, ACP। मैं सोच रही थी ब्लॉग बनाऊंगी, ACP करके कुछ डालूंगी, पर वो यहाँ नहीं थे, उनकी ड्यूटी लगी हुई थी, वो गए हुए थे। तो मैंने इन्हीं को ही राखी बांधी, भाई को और जीजू को। यहाँ पे मैं अपने भाई से आर्ग्यूमेंट कर रही थी कि मुझे कुछ ऐसा दे जो किसी ने कभी अपनी बहन को ना दिया हो, लाइक फ्लैट, कुछ बड़ा गाड़ी, कार, या फिर कुछ मेरे नाम करा दे, 1-2 करोड़ रुपए मेरे मुंह पे फेंक के मार दे। एट द एंड मैंने इससे बोला था कि चल तो कुछ मत दे, मेरे को एक मोबाइल तो दिला दे मेरी व्लॉग बनाने के लिए। लो क्वालिटी कैमरे से मैं व्लॉग बनाती हूँ, जिससे तुम्हारी शक्ल तो अच्छी आ पाए। तो राखी बांधने के बाद मैं इसकी चॉइस की मिठाई सब कुछ लेकर आई, और जब मेरी मांगने की बारी आई तो इसने अपने हाथ खड़े कर दिए। मेरा बटुआ मेरे पास नहीं है। सो यहाँ बहन भाई के काम नहीं आ रही, भाई भाई के काम आ रहा है। वो भाई की बेइज्जती ना हो, इसीलिए उन्होंने इसको 500 रुपये दे दिए थे मुझे देने के लिए। फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ मेरे साथ इत्तेफाक हुआ है। जिनको मैं अभी राखी बांध रही हूँ मेरे जीजू लगते हैं। अभी रिसेंटली इनकी शादी हुई थी, अभी तक इनको राखी नहीं बंधी और इनकी कोई सिस्टर नहीं है, तो मैंने ही इनको राखी बांधी थी। शादी के बाद पहली राखी मैंने ही बांधी थी इनको। एंड गाइस, आप मानोगे नहीं, फ़र्स्ट टाइम इन माय लाइफ मुझे भी किसी ने राखी बांधी है, और वो हैं ये जीजू। इन्होंने मेरे को फ़र्स्ट टाइम राखी बांधी है, और इनको देख के लगता है कि इन्होंने भी किसी को फ़र्स्ट टाइम ही राखी बांधी है, क्योंकि जिस हिसाब से ये तिलक लगाने के लिए फिंगर का यूज़ कर रहे हैं और राखी बांध रहे हैं। क्योंकि राखी बहन भाई को राखी बांधती है, और हमारे घर में कभी ऐसा नहीं हुआ कि बहनों को भी राखी बांधी जा रही है। तो पर यहाँ पे फ़र्स्ट टाइम मेरे साथ उल्टा सीन हो गया था। यहाँ इन्होंने भी मेरे को राखी बांधी थी, बिना बोले इन्होंने मेरे से आगे से कहा था कि चलो मैं भी बांध देता हूँ। फिर इन्होंने भी मेरे राखी बांधी थी यहाँ पे। क्या चाहिए आपको? राखी बांधने के बाद थोड़ा बैठे हम, हंसी मजाक करी, फिर हम निकल गए हमारे ताऊ जी के घर। फ़ोन आ रहा था भाई का कि कब तक आओगे, क्योंकि हमारा बहुत बड़ा परिवार है तो जाना पड़ता है हर जगह। सो हम भाई के घर यहाँ पहुँच गए थे, और यहाँ भाई हमारा वेट करते करते हमारे घर पहुँच गया था। दूसरा वाला भाई हमें यहाँ मिला ही नहीं। उसका फ़ोन आ रहा है कि तुम कहो, मैं तुम्हारे घर आया हूँ राखी बंधवाने, और यहाँ हम उसके घर आ गए उसको राखी बांधने के लिए। पर बाद में हमने उसको राखी बांध दी थी। उसके बाद यहाँ हमारा एंड था। यहाँ पे राखी बांधने के बाद हम अपने घर चले गए थे। इस भाई के हम घर गए थे, पर ये घर नहीं मिला। यहाँ पे आ गया, ये मेरे घर आ गया। भाई वैसे ऐसे ही होते हैं, घर ही आने चाहिए। घर ही आ जाते हैं कभी कभी, क्यों बहन को किराया भाड़ा लगाना। तो गाइस, हमारी राखी फाइनली ओवर हो चुकी है। हम बहुत ज़्यादा टायर्ड हैं और हम अपना ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। आपसे मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, सी यू इन माय नेक्स्ट ब्लॉग।